a lot of people don't understand this context when they react to your statement on the entire azan controversy. अजान को सुन रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं सुन रहा तो मैं, अगर मैं वहाँ पे मंदिर में आरती सुन रहा होता तो मैं आरती की बात कर रहा होता। मेरे घर के नीचे से यहाँ पे जो तमाशा मचता है ना, जब ये विसर्जन के लिए जाते हैं लोग, उर्स भी होता है, उर्स का भी यहाँ से जाता है। मेरे जो घर के शीशे हैं ये साउंड प्रूफ है ऑलमोस्ट जी, बट यू कैन स्लीप। हाय, दिस इज सोनू निगम एंड यू वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। कीप वाचिंग। In the entire conversation that we've had, and we've had these conversations before as well. So you basically speak your mind, you what you believe in, and you're not someone who bothers about the fact that kaun kya sochega and that I have to be politically correct and I should be like maybe I can lose out on certain things in my professional matter for the matter. So this is something that you've always been that you've lost out on a lot of projects in the last 10 years because of your opinion, the fact that you stood by the entire copyright debate as well. So a lot of people don't understand this context when they react to your statement on the entire azan controversy. Azan nahi, loudspeaker controversy. Loudspeaker controversy for that matter. That they have made it like azan controversy. They don't, because the fact is that because I have told many people about this. See, you're not understanding that where he is coming from. This is the way he believes in. This is the way he believes in terms of that he has a certain point of view. And he's talking about it. It's not that he's the last person that who will be having like a religious agenda for the matter. But लेकिन कहीं ना कहीं वो एक शायद बन गया है आपके बारे में, वो क्या होता है? which is highly unfortunate. नहीं, ऐसा नहीं है. But the fact is that वो एक चीज बन जाती है फिर. जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसे ही दिखता है. But they don't know all this background about you. That this is how you've taken stands, and this is how you've spoken your mind. ठीक है. I accept the fact what you're saying is right, that they don't know कि मैं कितना, मतलब मेरा व्यू लाइफ का या कितना ओपन माइंडेड है, लोग नहीं जानते इस बारे में। पर मेरे कहने का मतलब ना भी जानते हो तो दिमाग में क्या भूसा भर गया है कि जब मैं एक ही ट्विटर में अजान को सुन रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं सुन रहा तो मैं, अगर मैं वहाँ पे मंदिर में आरती सुन रहा होता तो मैं आरती की बात कर रहा होता। मैं जो सुन रहा हूँ उसी की बात करते हुए मैंने इमीडिएटली टेंपल का भी जिक्र किया है, मैंने गुरुद्वारों का भी जिक्र किया है, जो मेरी ज़िंदगी से मैं गुजर चुका हूँ। उस समय मैं टेंपल नहीं सुन रहा था, मैंने फिर भी टेंपल का जिक्र किया। उस समय मैं गुरुबानी नहीं सुन रहा था गुरुद्वारे में, मैंने फिर भी गुरुद्वारे का जिक्र किया है, टू मेंटेन द बैलेंस। उस समय मैं जो सुन रहा था मैं तो उसी के बारे में बात करूँगा ना। अगर मैंने इसके पहले जब मेरा ट्विटर में था, प्लीज़ गो बैक एंड चेक, मैंने ये जो जहाँ मेरे घर के नीचे से यहाँ पे जो तमाशा मचता है ना, जब ये विसर्जन के लिए जाते हैं लोग, मतलब 10 बजे के बाद, 10 बजे तक तो मैं चलो बर्दाश्त कर लूँगा कि चलो ये मेन रोड है, मेरा घर यहाँ पर है, बिकॉज समंदर नहीं से आता है सामने। जी सुबह 3-4 बजे तक यहाँ पे वो एक उर्स भी होता है, उर्स का भी यहाँ से जाता है जबरदस्त, मतलब उर्स में भी हो रहा होता है और ये जो विसर्जन हो रहा था गणपति का और सब दुर्गा का विसर्जन, मतलब आप यकीन नहीं मान सकते कि हमारे घर, मेरे जो घर के शीशे हैं ये साउंड प्रूफ है ऑलमोस्ट जी, बट यू कैन स्लीप। और मैंने ये कहा भी हुआ है, मैंने ट्विटर में भी बात का जिक्र किया था, उसका जिक्र किया नहीं किसी ने, मसाला नहीं मिला ना, सिंपल लिखा मैंने। नहीं, सब प्रॉब्लम विद दिस कंट्री इज दैट व्हेन दे ट्रैवल अब्रॉड देन उनको कोई नहीं चाहिए होता है, देन दिल फॉलो। दुबई में आप एक चीज फॉलो करेंगे, कहीं कचरा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दे विल फॉलो एवरीथिंग। बिल्कुल। यूएस कनाडा में जाएंगे, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड एवरीवन। द फैक्ट इज यू हैव योर रिलीजियस प्लेसेस, गो ओवर देयर। वहां पर कौन आपको मतलब वहां पर आप कौन से आपको, यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ voices which are coming out that you need that for the matter. And the fact is that one can debate about all these things. The fact is that बहुत सी चीज़ें जो हैं लोगों ने क्रिएट करी हुई हैं जो कि एक्चुअल रिलीजन में किसी भी में होती नहीं। So people are not realizing the fact that अभी ये सारे के सारे जो थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, लोग मर रहे हैं, we are playing with our environment like big time. तो ये उसका consequences ही तो आ रहे हैं। We are playing with the environment big time actually, and we're not realizing that where we are heading for. And लग रहा है आपस में लोगों को ये नहीं, जैसे मेरे दोस्त हैं, आदिल नाम है उनका, दुबई के बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, अमीराती आदमी, बहुत अच्छा गाते हैं। तो जब एक केस हुआ था तो जब मैंने बाल मुंडाए थे तो उन्होंने बाल मुंडा लिए अपने, कहता भाई जो बात सही है वो सही है। कहता मैं दुबई में रहता हूँ, अमीराती आदमी हूँ, कहता यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाहर आवाज़ नहीं आएगी आपको, लाउड स्पीकर की एक लिमिटेशन है
ऋषिकेश में गया था, जी जी, माहौल वही है, सेम माहौल है। क्या बोले आदमी, फिर कुछ बोल दूंगा तो फिर पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, see the fact is that say अगर if you're talking about Dubai for that matter, the fact is that वहाँ पर malls हैं, you can there are sections you can buy pork if you have to buy Exactly. that way. So भाई it's like जिसको जो करना है वो करे आप ना। करने दो ना, मतलब उसमें बिल्कुल। why do and the fact is that is why people are coming, that is why they are developing सही it बात है। because ideally Dubai is looking at tourism as their future because Because तेल oil तो खत्म हो रहा है। जाएगा बिल्कुल, एक टाइम के बाद में, and that is sensibility. अब मेरे ख्याल से लोगों को समझ में काफ़ी आया है। द होल सिनेरियो हैज़ चेंज नाउ, आई हैव सीन नाउ। बट कभी कभी मुझे ऐसे मिल जाते हैं, मुझे दुबई एयरपोर्ट में एक आदमी मिल गया था, बड़ा नाराज़ था वो, ही वॉज मुस्लिम फ्रॉम गोवा से था वो थोड़ा सा उसमें रूडली बात की, उन्होंने समझाया भाई ऐसी बात नहीं है। बट अभी जितने भी लोग मुझे ऐसे भी, कल मैं जा रहा था तो एक भर भर के लोग फोटोग्राफ खींच रहे हैं, पपियाँ कर रहे हैं ऐसे, तो इट्स एंड इट डजंट, दे ऑल, हर जगह से मुझे ऐसे आता है, प्यार ही आता है। ओवरऑल इट्स, लोगों को समझ में तो आई है बात ये, और उसमें शायद काफ़ी हाथ आप जैसे लोगों का भी होगा, जो सही बात को पहुंचाना भी ज़रूरी है ना, बात से एग्री करना ज़रूरी नहीं है, उस बात को सही बात पेश करना भी तो ज़रूरी है ना। That is something which is like the entire idea is that there's so much of emotionality and irrationality that everything is related to something, and then just is the entire bashing takes place, which is sad. Now, Hi, this is Sonu Nigam and you're watching Bollywood Hungama. Keep watching.